लव स्कैंडल डॉक्टर जी। ईयर 2021 की सबसे बड़ी थ्रिलर सीरीज़ हम सुन रहे हैं कि आने वाली है, तो एन ऑसम ट्रेलर है काफ़ी यू लाइक इट? सुपर। चलो, वेरी गुड, आई एम ग्लैड। जी बिल्कुल सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, पहले तो सर ये जानना चाहेंगे। इसमें डॉक्टर हैं आप, लंबी रातें थी, बहुत मेहनत कराई यार। बाकी डॉक्टर फर्स्ट टाइम प्ले कर रहा हूँ मैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, डीन है वो एक बड़े सक्सेसफुल हॉस्पिटल का, KMRC जिसका नाम है। और कहानी कुछ ऐसा है कि कहानी इसके बारे में नहीं है, कहानी है इंटर्न्स के बारे में। और इंटर्न्स की लाइफ में कैसे आता है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो इनकी मेंटोर है चित्रा, वो इनकी मतलब चित्रा जो कैरेक्टर का नाम है वो राना की लड़की। और जो 5 इंटर्न में से एक जो डॉक्टर है, एक इंटर्न जो है वो है कार्तिक, डॉक्टर कार्तिक। तो वो भी इनका बेटा है। वो मैं बताता हूँ कौन सा वाला है। ये चित्रा इस पोस्टर में नहीं है, बट सो वो दैट्स हाउ, एंड दिस गाय इज़ द डीन ऑफ द प्लेस। सो ऐसा है सर। और फिर उस हॉस्पिटल में क्या होता है, 2-3 लेयर्स पे है कहानी। एक लेयर ये चल रहा है कि शायद ये 5 में से एक फ़ाइनल जो है ना, एक फ़ाइनल ऑफ़र जो होता है ना एक बड़े प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल का, सपोज जो भी आप रियल लाइफ में हॉस्पिटल लीजिए, मानिए अगर कोई किसी को दे रहा है जॉब फाइनली, तो वो किसको जाएगा? तो एक वो कंपेटिटिवनेस है पांचों के बीच नेचुरली, क्योंकि एक ही को जाएगा, और उनके बीच के रिलेशनशिप्स हैं। और जो दूसरी लेयर ये है कि एक मिसहैप हो जाता है हॉस्पिटल में, जिस वजह से फिर आपने प्रोमो में देखा ही होगा वो पुलिस ये वो। सो ये दोनों स्टोरीज कैसे फिर इवेंचुअली हैंडशेक करती हैं, एंड द वे दे हैव टोल्ड द स्टोरी ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग है। जो क्रिएटिव हमारी डायरेक्टर हैं पलकी मैडम, पलकी मैम ने जिसको इसका विजन या जो भी है, मैं बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी ना, स्टोरी बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, बैक एंड फोर्थ है, लीनियर नहीं है। मतलब आज की तारीख फिर कल की तारीख ऐसे नहीं बताएगी कहानी, आगे पीछे है कहानी। एंड सर सस्पेंस इतना है कि किलर कौन है वो थोड़ा समझना ट्रेलर में जितना बहुत ही मुश्किल, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर कोई किलर ही है। जी, अब इन वही है ना, यही यही तो स्टोरी है, यही 5 की कहानी है। ये कौन है इनमें से, मतलब यही है दिक्कत। अभी देखिए अब इनके सब में ब्लड लगा हुआ ब्लड लग रहा है, एंड है, आप भी जिस बिकॉज तरह से कहीं ट्रेलर कहीं में रिएक्ट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी वो नहीं, मेरे ऊपर नहीं, मेरे तो ये है ना कि मेरे लिए वो KMRC हॉस्पिटल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। क्योंकि डीन है वो। डीन और अब अगर मेरे वहाँ एक मिसहैप हो गया है, और सोचिए अगर मेरा एक बेटा है उनमें से, हालत तो होगी ख़राब उसकी। बिल्कुल। तो वो वहाँ से वो एंगल ये जुड़ जाता है। एंड सर लव स्कैंडल डॉक्टर है, तो अगर आप मुझे बता सके इसमें से आपका फेवरेट पार्ट क्या है, लाइक जो आपके काफ़ी करीबी रहता है, लव में बिलीव करते हैं, स्कैंडल या डॉक्टर। लव, या नेचुरली देयर इज़ नथिंग मोर पावरफुल देन लव, है ना, लोग कहते हैं ना पावर ऑफ लव। सो आई थिंक इफ़ पीपल लव ईच अदर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है? देयर इज़ नो दिस कंट्री इज़ मोर स्ट्रॉन्गर और दैट वन इज़ लेसर, और ये आदमी मेरे से ज़्यादा या कम है, फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। एंड सर डॉक्टर का किरदार पहली बार आप कर रहे हैं, तो थोड़ा जी मुझे जी। बताना चाहेंगे कि डॉक्टर एज अ डॉक्टर फ्रैंकली ना इसमें इतना मुझे करने को मिला नहीं है, बट हाँ एक सर्जरी करनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने यही सोचा था कि यार नेचुरली वो एक, कई बार फिल्मों में हम देखते हैं कैरिकेचर डॉक्टर होता है, वो एक स्टेथोस्कोप लगा के आता है, किसी का लेता है थोड़ा ऐसे लगा के, और ये देखिए मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, ये इनको दे देना, परसों तक ठीक हो जाएंगे, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन कर देना। फ़ोन कर देना है। यही लाइनें होती हैं नॉर्मली। हाँ। नॉर्मली आप देखिए कि मतलब किसी की भी फिल्म हो, आमतौर से यही लाइनें मैंने डॉक्टर की सुनी है। माँ की ये सुनी है कि भाई बेटा आ गए हो घर पे, बेटा तुम आ गए, ये सुनता था मैं, माँ की लाइन ये होती थी। तो दोनों ही बहुत ही कैरिकेचरिश और ऊपर ऊपर की लाइनें हैं, है ना। मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं कहा कि बेटा तुम आ गए हो आज तक, 50 साल का मैं हो गया हूँ वैसे, और वो भी 84 की हो गई हैं, मगर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा तुम आ गए हो। तो मुझे लगता है यार हमारी माँओं ने कभी ऐसा कहा नहीं, मगर फिल्म में कहती है ऐसा, क्यों कहती है ये बेचारी।
और ये डॉक्टर भी मेरे कोई आया नहीं स्टेथोस्कोप लगा के अपने उस पर शरीर पे, कोई नहीं आया मुझे इंस्पेक्ट करने के लिए। जब भी कभी भगवान ना करे डॉक्टर आया मेरे घर तो वो नॉर्मली आया है, ऐसे कोई गले में कुछ बांध के नहीं आया है। तो हमने यही सोचा आपके सवाल से जो जुड़ी हुई बात कि लेट्स मेक इट मोर बिलीवेबल, लेट्स मेक इट मोर रियल। तो वो जो 3 वर्कशॉप्स थी वो एक डमी के ऊपर हमने करी, वो काटा पीटी की, आई हैड टू लर्न द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड देन लीनियर कैसे जाता है ना ऑपरेशन। स्टेप 1 पेंटिंग होती है उसकी, स्टेप 1 तो ये एक्चुअली वॉशिंग भी अलग करते हैं ये लोग, जहाँ वॉश करते हैं ना स्क्रब एरिया कहते हैं उसको, तो वो स्क्रब एरिया के भी शॉर्ट है, वो पता नहीं कितना रखेंगे कितना क्या है, बट वो मोन्टाज एक थोड़ा रियल है। मतलब वो एल्बो से ऑन करना, पहनना, धोने कैसे कैसे धुलेंगे, एंड में कैसे धुलते हैं हाथ। द वॉशिंग ऑफ हैंड्स इज अ एलैबोरेट प्रोसेस बिकॉज सी इफ़ यू कैरिंग एन इन्फेक्शन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और आगे आप काटेंगे किसी को तो इन्फेक्शन कैन गेट कैरीड राइट। सो वो बहुत ही एक केयरफुल प्रोसेस है। देन ये कि समझ में आया बात की बहुत सारे सर्जन ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं, और ये मैंने अपने मेरे अभी राइट शोल्डर का इशू चल रहा है, बीच में ऐसा भी होने वाला था कि शायद इसे सर्जरी करनी पड़े, बट लकीली आई वाज ब्लेस्ड टू बच गए। सर्जरी तो नहीं होने वाली है, बट पाडली वाला जो है डॉक्टर पाडली वाला वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्थोपीडिक्स इन द कंट्री, अंबानी के हेड हैं वो, कोकिला बहन के। सो ही वॉज माई डॉक्टर एंड आई कॉन्फर्ड विद हिम। ये मैंने उनसे पूछा, कहते यस इन सर्जन्स लॉट ऑफ देम यूज़ म्यूज़िक वाइल परफॉर्मिंग सर्जरी। अब सोचिए आप तो बेहोश हैं, वो गाने सुन रहे हैं। यही मेरा सवाल भी था। कोई खास वजह तो से आपने वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस को हटाने के लिए, बेसिकली वो डॉक्टर का यही माइंडसेट रहता है उस वक्त कि सोचिए ना एक डॉक्टर है आपको काटेगा, आप बेहोश हैं, आपके ऊपर काम कर रहा है ना। कई बार हो सकता है कैंसर हो आपको, कई बार कुछ और हो सकता है, मतलब कुछ अजीब ही सिचुएशन होती है ना जब ये होता है, या कुछ ठीक ही करना है ना, अपेंडिक्स निकालनी है, कुछ इसी किस्म का काम होता है। तो उसमें फिर माइंडसेट नेचुरली उनका बहुत काम चाहिए। तो एनीथिंग दैट मेक्स देम हैप्पी और ईजी वो यूटिलाइज किया जाता है विद इन द एक दायरे में कि भाई विद इन द रियल पैरामीटर कि भाई। सो वो काटा पीटी मैं यही कहूँगा कि वो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट मैंने गलत ही मांग लिया कुछ। सर्जरी का नाम भी आपको करेक्ट लगेगा, और जो सर्जरी है उस हिसाब से वो करेक्ट लगेगा परफॉर्मेंस, क्योंकि डॉक्टर को सेट पे भी बुलाया गया था। जबकि चेहरा मेरा कुछ भी नहीं दिखेगा उसमें, टोपी है, हेड हैज़ टू बी कवर्ड, स्पेक्स हैं क्योंकि मैं चश्मा यूज़ करता हूँ, मास्क है यहाँ तक तो वैसे ही, तो कुछ दिखेगा नहीं। मगर अगर कोई ये डॉक्टर देखेगा तो उसको लगेगा हाँ यार। और ऐसा नहीं है कि कोई थ्रू आउट ही है, एक ही सर्जरी है बस, 2 जगह सर्जरी है, 2 सर्जरी। ये सर एक बहुत ही अच्छी बात कही जो मुझे भी सीखने को मिली। डॉक्टर सर्जरी के टाइम पे थोड़ा म्यूजिक ऐसा नहीं, मुझे भी सीखने को मिली ना, मुझे कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे पता लगा एक और सर्जन से वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर हम ऐसा माने और ये ऐसा नहीं हर डॉक्टर यूज़ करता है, कुछ डॉक्टर्स करते हैं। तो सर हम ऐसा माने कि ऐसे ये वर्कशॉप करके इतना जो नॉलेज लेके डॉक्टर का एंड डीन भी हैं, होम डॉक्टर बन चुके हैं आप, फैमिली वाले डॉक्टर? बिल्कुल नहीं सर, वो सब वो एक्टिंग कर सकता हूँ मैं सर, बस मैं घर पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ घर पे, ये तो बस सर एक एक्टिंग करना वहाँ पे और एक वो करना। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी हेल्यूसिनेशन मेरे पास नहीं है कि मैं जाके किसी को बेचारे की सर्जरी कर दूँ। मैं तो सर डर जाऊँगा। यू नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, योर हैंड्स हैव टू बी स्टडी। उसने ये भी समझाया मुझे, कहता है हाथ बिल्कुल इन लोगों के ना स्टडी होते हैं, क्योंकि सोचिए एक शरीर के अंदर काटा है, ये रबड़ नहीं काटा आपने। एक स्किन को अपने काटना है तो स्किन को कैसे काटेंगे? अगर अनस्टडी हैंड है, स्किन की जगह और कुछ कट गया तो लेने के देने। तो सोचिए कितना मुश्किल काम है उसका, और हम चले जाते हैं परेशान करने के लिए उसको, यार मेरी नंबर कब आएगी। यू नो व्हाट आई मीन, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। तो ऐसा कुछ है नहीं, शो डजंट हैव टू डू मच विद माई बिट फ्रैंकली। दिस शो, द स्टोरी अगेन आई रिपीट, इज अबाउट दीज 5 interns. But yes, I'm a very critical part of the story. एंड सर ये सारे स्टार कास्ट से हमने आपके इंटरव्यू से पहले बात की, सभी का ऐसा कहना है कि सभी आपसे मिलने से पहले ऐसे काफी डरे हुए थे। अरे राहुल देव जी मेरे से डरे हुए थे क्यों भाई?
शेयर करना है स्क्रीन ना, लेकिन जब वो आपसे मिले, अरे बहुत ही आपने उन्हें कंफर्ट कराया, बहुत ही कंफर्ट जोन में ले गए, नेचुरल लाइक ऐसे एक हम उम्र टाइप्स की आपने बातें की, बहुत ही अच्छे से किया। तो एक यूथ एक्टर जब आते हैं इस तरह से तारीफ करते हैं कि मिलने से पहले हम काफी डरे हुए थे कि सर कैसे रिएक्ट मत डरे क्यों हुए थे? फिल्मों में जिस तरह से आपके मतलब वहाँ उनको मैं बंदूक लगाने वाला हूँ कि चल भाई फटाफट बता दे क्या है तेरे पास, यहाँ दे जा, और नहीं है तो ले जा ठाड़। नहीं सर, ऐसा मेरा नहीं कर सकता हूँ। कंफर्ट जोन कराया उनको कि नहीं लाइक हम सभी एक फ्रेंड है, क्योंकि सीनियर एक्टर अपने ओरा में जीते आ रहे हैं। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं है, सारे सीनियर एक्टर बड़े अच्छे होते हैं। हम भी नए नए आए थे, आई रिमेंबर माई फर्स्ट फिल्म विनोद खन्ना साहब, Sanju Baba, one of my favorites when I was growing up, and of course Salman Khan ji. So he is like a couple of years older than me, or 2-3 years older than me. Baba is now cross 60. That time Vinod Khanna Sahab, I mean we've grown him. Amar Akbar Anthony I've seen maybe 10 times. You know, Mere Apne I've seen on television 2-3 times. So many films, Mahasangram, so many films there, Dayavan, so many of his films, Dashing Looking Man. I remember one line he told me out of his trailer. Kavita was also there, his wife, and of course he is no longer anymore there. But terrific actor, trained actor from FTI. You know, it's like ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठ के आ गए, trained institute actor हैं वो. और उन्होंने ये बोला था मुझे कि मुझे याद आ गया यार, पिक्चरों में कैसे टेढ़ा मुंह करके बोलते हैं, हिंदी तो बोल लेते हो। मैंने कहा सर क्यों नहीं बोल सकता हूँ हिंदी यार, दिल्ली से हूँ। तो आई रिमेंबर द फर्स्ट लाइन, दैट वाज द ब्रेकिंग ऑफ द आइस। उसके बाद देन थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगा था, हिंदी बोल लेता हूँ मतलब क्या बोल रहा है आदमी मुझे यार, बट उसके बाद ठीक हो गया था। सर क्योंकि फिल्मों की आपने बात की, मैंने अभी तोड़बाज देखी, बहुत ही ऑसम, अच्छा जी, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही जिस तरह से आप लोगों ने कैरेक्टर किया। एंड नाउ सर LSD पे आते हैं सर, 5 Feb को स्ट्रीमिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले सर ये जानना चाहेंगे, आपसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया होगा कि OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे सेंसरशिप की बातें हो रही हैं। अच्छा, कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, जैसे फिल्मों में होता है सेंसरशिप होना चाहिए, कट होने चाहिए। आप एज एन एक्टर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है सर, क्या मानते हैं सर? See, I feel के I can't say anything because you know I'm nobody to say anything. It's a democracy. Each one has a view. मुझे एक्चुअली एज एक्टर खाली यही लगता है, एंड आई विल से इट रिस्पॉन्सिबली, ठीक है होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, बट नॉट टू द एक्सट्रीम लेवल जो मूवीज़ में होता है। वहाँ थोड़ा हिपोक्रिटिकल हो जाता है। यू नो, पुरानी फिल्मों में क्या देखा जाए, 2 फूल मिले और इधर बच्चा पैदा हो गया। आई मीन टेल मी, आई मीन वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल, तो ऐसा तो नहीं कि 2 फूल मिलते हैं और इधर बच्चा आ जाता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो वाई टू प्रोजेक्ट समथिंग विच इज़ सो अननेचुरल? यू नो, मेक इट, अगर हम मैटर ऑफ फैक्ट कर दें ना उसको, मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे कि उसमें फिर इतना हु-हा भी नहीं होगा लोगों का, एक वो क्वेश्चन मार्क रहता है ना, अरे क्या है ये, वो हट जाएगा, आई फील। बट यस, डेफिनेटली टू अ लेवल विच इज़ परमिसिबल, उतना ही है। और क्योंकि ये विजुअल मीडियम है और वर्बोज मीडियम भी है, साइलेंट मूवी तो है नहीं, लैंग्वेज भी है इसमें और विजुअल भी है, तभी आपको फिल्म समझ में आती है। और उसमें मुझे यही लगता है कि विदाउट हर्टिंग एनी वन सेंटिमेंट्स, अगर जैसे कि वो रिलीजियस कम्युनिटी है, एक वो ध्यान रखना ही चाहिए उसका, 100% रखना चाहिए, क्योंकि कईयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कईयों के लिए थोड़ा कम होता है, बट हर किसी का, क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, हर किसी को आप रिस्पेक्ट देखें, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। एंड वल्गैरिटी चाहिए ही नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है कई बार। यू नो, इफ़ यू आर शोइंग ऑर्गेनिकली एक सिचुएशन है, और ऑर्गेनिकली अगर आप उसको टिटिलेटिंग ना बनाएं तो भी मेरे हिसाब से ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एट द सेम टाइम नॉट अ सेंसरशिप टू द पॉइंट ऑफ हिपोक्रेसी, कि यार एक ज़बरदस्ती होता है ना, एक आदमी को कैंची चलानी है क्योंकि मैं सेंसर हूँ, वैसा नहीं, वैसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, एक मिड पाथ, यू नो, जो एक बीच का रास्ता होता है ना, सबको खुश कर देने वाला, वैसा। एंड सर 2021 साल की शुरुआत हो चुकी है, हर किसी को इस साल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। जी, साल की एंट्री हुई अभी पिछले दिनों,
हमने देखा आपका एक प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट हुआ, हमने मीट किया। जी जी। नाउ यहाँ पर हम देख रहे हाँ हैं जी। कैसे इस साल को आप अपने आप को बिजी रखने वाले हैं, एंड आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसकी भी के बारे में भी काफ़ी चर्चा होती रहती है। सो कैसे सारी चीज़ों को आप मेंटेन करते हैं? बस सर जैसे जैसे वक्त आता रहता है वैसे वैसे करते रहता हूँ, जैसे जैसे होता रहता है वैसे वैसे बहते रहते हैं। अब शूटिंग में तो वहाँ बह गए, अब घर पे आ गए तो पर्सनल लाइफ में बह गए, रेस्ट करने का समय है तो उसमें सो गए, वैसे ही सिंपल। कितने और प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में अनाउंसमेंट होने वाले सर? अगर इस अभी सर आएंगे मार्च में, एक मेरी रिलीज़ शायद मार्च में होगी या अप्रैल में, मुझे पता नहीं, बिकॉज अभी चैनल्स डिसाइड एवरीथिंग एंड द प्रोड्यूसर्स, सो आई एम ओनली एन एक्टर। तो एक रात बाकी है, एक प्रोजेक्ट है जो कि एक थ्रिलर है, वन नाइट स्टोरी है, मैं उसके बहुत करीब है मेरे। और एक बालीगंज एक प्ले था NSD का 1983 का, शायद 19 आई थिंक 1983, आई एम नॉट वेरी श्योर। उसके राइट्स लिए थे, उसी के प्ले राइट का ने वो फिल्म में डेवलप किया उसको और कुछ पोर्शन ऐड करके टाइटल चेंज कर दिया है। सो वो है। उसके बाद फिर एक हिस्टोरिकल है, नाम मैं ले नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा एक ND है। तो इंटरेस्टिंग है इस साल का लाइनअप भी। आई एम स्टार्टिंग वर्क ऑन अनामिका नेक्स्ट मंथ, और ये विक्रम भट्ट की फिल्म है, उनके साथ मैं चौथी फिल्म उनकी डायरेक्शन में करूँगा, और वैसे पांचवी करूँगा क्योंकि ही रोट बर्दाश्त फॉर मी, बॉबी एंड माई सेल्फ वर देयर इन बर्दाश्त। डायरेक्ट वो निवास ने करी थी, तो लिखी विक्रम जी ने थी, और उनके साथ मैंने आई थिंक एक कॉमेडी की है, आवारा पागल दीवाना, उन्होंने मुझे अवार्ड दिलाए हैं फुटपाथ के लिए। फिर एक फिल्म जो चली नहीं थी हम लोगों की, वो सुपर नेचुरल स्पेस में थी, मैं प्रोफेसर का रोल किया था, शापित, तो वो नहीं चली थी, और बाकी दोनों बहुत अच्छा की थी उनके साथ फिल्में। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म अनामिका विद हिम, दिस सीरीज़ विद हिम। इसमें ऑल्सो सनी लियोनी है, उनके साथ भी मेरा ये थर्ड प्रोजेक्ट होगा। आई मेट ऑन द सेट्स ऑफ लीला, अहमद खान, अकबर खान, अहमद खान एंड बॉबी खान। वो फिल्म चल गई थी, टी सीरीज़ की फिल्म थी, अच्छी चली थी, म्यूज़िक बहुत अच्छा था उसका। देन एक और फिल्म हम लोगों ने की है, वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। सो अगेन थर्ड एसोसिएशन विद अ फिफ्थ वन विद विक्रम, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक सर और एक सवाल, क्योंकि म्यूजिक की आपने बात की, प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं म्यूजिक वीडियो का बहुत ही ट्रेंड है ऐसे। पहले प्रेजेंट टाइम में क्या सर, ये हमारे वक्त होता था। हाँ, मतलब मैंने मेरे ख्याल 2 या 3 म्यूज़िक वीडियो मैंने किए हैं, हाँ, जब मैं मॉडलिंग करता था। बीच में गायब हो गए तो सर मेरी तो गलती नहीं है ना उसमें। हम देख रहे हैं काफी ट्रेंडिंग में है, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम आपको ऐसे देखेंगे म्यूजिक वीडियो, ऐसे कुछ पता नहीं सर, अभी ये मैं क्या बोलूँ कि मुग्धा जी या ऐसे कुछ, क्योंकि आप लोग आई मीन इफ़ यू से सो, अभी अब कह रहे हैं आप, ये शायद आप ही सुन ले ऊपर वाला, हो सकता है कि मुग्धा और मैं एक म्यूज़िक वीडियो में आ जाए, आई डोंट नो, अभी ऐसी कोई बात तो नहीं है, मगर होगा तो इल बी नाइस, इल बी नाइस, इल बी नाइस। सोशल मीडिया मुझे पता नहीं सर कि आप कितना फॉलो करते हैं, कितना नहीं handle मैं करते हूँ, हैं। मैं एक्टिव हूँ ट्विटर पे। सोशल मीडिया पर ऐसे अक्सर बातें करते हैं कि जैसा कि आपने अभी बताया कि फिल्मों में आप ऐसे डायरेक्टली बंदूक लगा देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे बिल्कुल नहीं है। रियल लाइफ में काफ़ी काम, हम्बल है यार। तो उस हिसाब से जैसे आप बोल रहे हैं, फिर तो प्राण साहब को पहले ही 8-10 लोगों को मार के आना चाहिए था। मतलब पुलिस पीछे पीछे, जहाँ शूटिंग भी हो रही है और साथ में पुलिस भी आ रही है, अगले सेट पे गए, वहाँ पे भी पहुँच गए वो, ऐसा नहीं होता यार। कैसे देखते हैं सर आप इन सारी चीज़ों को? एक कलाकार कैसे देखता है यार, एक कला है, 7 रस हैं, उन्हीं के ले दे के आगे पीछे करके उनको पेश करना है। लाइनें हैं, वो ज़ुबान है उस कला की, ज़ुबान के लिए एक मेन कैप्टन वो है डायरेक्टर, तो जैसा जैसा वो चाह रहा है आपसे, वैसे वैसे आपको पेश करना है। कई बार आप इनपुट्स दे सकते हैं, मगर कई बार डायरेक्टर को अच्छे लग सकते हैं वो इनपुट्स, कई बार हो सकता है वो बहुत क्लियर हो कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे ही कर लेते हैं। तो कहना आपको डायरेक्टर का ही मानना है सर। और जो भाषा है, जो भी है, अभी एक फिल्म में मैंने हरियाणवी ट्राई करी है, अच्छा लगा मुझे। तो बोलियाँ मेरी ठीक है सर, पंजाबी भी बड़ी अच्छी बोल लेता हूँ मैं, हिंदी ठीक है मेरी, इंग्लिश ठीक है मेरी। इसमें इंग्लिश ज़्यादा है इस वाली इस सीरीज़ में, क्योंकि मुझे लगा कि एक एजुकेटेड डीन है तो ज़ुबान उसकी नेचुरली ना, रियल लाइफ में भी कैसे करते हैं हम, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में वी टेंड टू यूज़ अ लॉट ऑफ इंग्लिश, तो हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी। तो सर ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसका इंतजार अभी भी राहुल जी को है कि ये अगर मुझे जीने को मिले पर्दे पर? यार लास्ट ईयर हम लोगों ने ना, इनफैक्ट
एकता मैम ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी मुझे, हुज योर डैडी, यू नो, एक तब मुझे जब आई रीडिंग तो मुझे लग रहा है एक माइंडलेस कॉमेडी है। जब उसके अंदर घुसे तो मुझे लगा यार प्रेम सिंह बरनाला तो बड़ा कमाल का हो सकता है, क्योंकि बरनाला होते हैं जट सिख और दाढ़ी भी थी इसकी, और ये एक सूबेदार भी है। तो सूबेदार आर्मी का तो नहीं मैंने देखा, मगर जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होते हैं पुलिस के, डैड एक बड़े अकम्पलिश पुलिस ऑफिसर थे, 2 गैलेंट्री अवार्ड्स लिए उन्होंने कंट्री के लिए, 2 अलग अलग प्रेसिडेंट से लिए 26 जन परेड्स पे। सो मुझे लगा कि यार इनके साथ तो मैं बड़ा हुआ हूँ अर्दलियों के साथ। सो वैसे ही एक था हमारे पास तुलसी राम, तो मैंने कहा वो तुलसी राम जी को कॉपी करके डाल देते हैं। तो वो प्रेम सिंह बरनाला में मैंने कुछ वो डाले हैं, खाली वैसा नहीं है वो जो तुलसी राम जी बड़े सिंपल थे वैसे वाले नहीं है जो उसमें दिखाया बड़ा हैंडसम कोई आदमी है और लड़कियां उसके पीछे पीछे हैं, वैसा टाइप का नहीं है वो कैरेक्टर, मगर अब स्क्रीन प्ले वो कहता था। और अभी देखिए ना उसके लिए जो फिल्म फेयर अभी OTT अवार्ड्स हुए, अब मेरा जैसा एक्टर जिसने 20 साल पहले काम शुरू किया था और खलनायक के लिए किया था, उसको एक नॉमिनेशन मिल जाए बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग कॉमेडी, आई फेल्ट हैप्पी, क्योंकि एक कॉमेडी में करना चाहता था। पहले एक स्ट्रेट फेस करी थी हमने शुरुआत में, मगर तब ना कला इतनी थी नहीं साथ में। पिक्चर बहुत चली थी वो, विक्रम जी की फिल्म थी, फिरोज़ नाडियाडवाला साहब ने प्रोड्यूस करी थी, आवारा पागल दीवाना। देन उसके बाद मैंने एक कॉमेडी काफ़ी एक अलग फेज़ में ट्राई करी थी, वो भी स्ट्रेट फेस थी, क्योंकि वो जो सरदार था कैरेक्टर मेरा वो एक स्ट्रेट फेस है, संधू साहब इन मुबारका, वो भी चली थी। तो इसमें एक ऐसा कैरेक्टर मिला था जिसमें खुद बुफूनरी करनी है, यू हैव टू बी एक्टिव इन द स्ट्रेट फेस्ड लाइन नहीं है आपकी, आपको करना है, बहना है उसमें, तो मज़ा आया। तो जो आपका क्वेश्चन था, एक मैं ऐसा भी कुछ करना चाहूँगा, कोई ऐसा हो जो रोए आदमी यार, दिल की अपनी बयान कर दे, पेश कर दे, जो भी अंदर है पेश कर दे लोगों को। तो ऐसा किस्म का यू नो कि वे यू कैन एक्सप्रेस इन अनदर काइंड ऑफ इमोशन, यू नो, that's what I want to do. I wish कि सर जल्दी ऐसा कुछ होगा। And 5th of Feb सर स्ट्रीमिंग होने वाला है जी। HD और बालाजी and ZEE5 के जरिए, अपने फैंस के लिए कुछ अगर आप कहना चाहें कि Go watch LSD on ZEE5, and if you haven't subscribed to the channels yet, please do so. It's on All Balaji and on ZEE5 Premium. थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. गुड लक सर। Thank you. Sir, thank you. अच्छा What's yours now? Which one are you? Web Dunya. Okay.